नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जिसका नाम है डिफेंस बडी। दोस्तों, कल मैंने नरेशन के कुछ आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए थे और उस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच है, जो स्मार्ट अप्रोच है, वो मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा हम जो अप्रोच मैंने कल आपको बताई थी उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन हम दनादन क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी। दोस्तों, एक तो मैंने कल आपको यह बताया था कि कभी भी आपको क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना है। आपके यहां पे जो भी क्वेश्चन आएंगे इंडियन एयरफोर्स के अंदर, वो इस प्रकार से आपको स्टेप लेने। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको चेक सेंटेंस टाइप का मतलब क्या है, आपको सेंटेंस देखना है कि सिंपल टेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो है वो सिंपल है या WH वर्ड से स्टार्ट है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या फिर नेगेटिव है या फिर इंपेरेटिव है। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहला अपना स्टेप यही होगा। ठीक है, बाद में हमें ये देखना है कि हमें जैसे पता चला कि ये सिंपल है, सिंपल के बाद में हमें देखना है कि उसमें टेंस की गलती कौन कौन से ऑप्शन में की गई है। देखिए, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बाद में हमें देखना है टेंस की अगर गलती सब में सब सेम है तो हमें दूसरी गलती पकड़नी है, कंजक्शन की गलती। आपको पता है कि सिंपल में कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। उसके बाद में हमें पकड़नी है, अगर ये दोनों चीजें सही है तो बाद में हमें प्रोनाउन की गलती देखनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारी चीजें एक एक करके हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहां पे ध्यान देना है। आपको मैंने कल ये बताया था कि आपको जो क्वेश्चन है वो मतलब कि सीधा डायरेक्ट भी मिल सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी मिल सकता है। ये हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आई वांट हर दैट आई कुडंट लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। मैंने क्या बोला कि जब भी आपको क्वेश्चन इनडायरेक्ट का आए, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है। स्टेप 1 है हमारा चेक सेंटेंस टाइप। कौन सा सेंटेंस है ये मेरे को सिंपल सेंटेंस दिखाई दे रहा है। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल, नहीं। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये है कि ना तो इसमें प्रश्नवाचक है और ना ये नेगेटिव है, ना ही इंपेरेटिव है। ठीक है, उसमें दूसरा मैंने क्या देखा कि हमें टेंस की गलती देखनी है। टेंस इसमें क्या दिया हुआ, कुड किस में चेंज होता है, कैन में। ठीक है, तो आपको देखना है। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताऊं तो देखिए, दोस्तों यहां पे हमने दूसरा स्टेप लिया कि हमें जो टेंस की गलती है वो यहां पे फाइंड करनी है। तो दोस्तों, मेरे को यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं सब में ये पहले देखूंगा कि जो कुड है वो कैन में चेंज होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें कैन के अलावा कुछ दिया हुआ हो, तो मैं जैसे ही मैं यहां पे देखता हूं कि यहां पे जो चारों ऑप्शन है, यहां पे चारों के अंदर ही मेरे को कैन दिखाई दे रहा है, तो हम इससे गलती फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरी चीज है कंजक्शन से हम गलती फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहां पे कंजक्शन तो हमें तो उल्टा दिया हुआ है, तो यहां पे दैट पहले से कंजक्शन लगा हुआ है, तो हम इसके अंदर भी गलती फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन हो गया हमारा, फिर हमें प्रोनाउन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको मैं अगर दिखाना चाहूं तो इस क्वेश्चन में हमें कंजक्शन की ही दिक्कत मिलेगी और इसके अंदर हमें इसकी प्रोनाउन की दिक्कत मिलेगी। प्रोनाउन की यहां पे क्या दिक्कत है आपको दिखाई दे रही होगी पूरी तरीके से कि आई सेड टू हर। तो ये किस में चेंज होगा, आई है वो आई के अंदर ही रहेगा क्योंकि मैं ही उससे बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो बी ऑप्शन है और हमारा डी ऑप्शन है, यहां पे प्रोनाउन की गलती, यहां पे जो हमारा ए ऑप्शन है ये कट जाता है और हमारा जो सी ऑप्शन है ये यहां पे ये कट जाता है। बी और डी ऑप्शन यहां पे बच जाते हैं। ठीक है, बी और डी ऑप्शन के अंदर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट। अब देखिए, योर यहां पे सी का सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हर का है, हर किस में चेंज होगा, यहां पे हर है वो हर यहां पे इजीली योर के अंदर चेंज हो जाएगा। ये चीजें आपने एस के सर से अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। मैं यहां पे आपको प्रैक्टिस कराने आया हूं, मैं आपको अप्रोच सिखाने आया हूं। ठीक है, तो यहां पे अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा है यहां पे एकदम से राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहां पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जब भी नरेशन के अंदर क्वेश्चन आएगा, हम सबसे पहले उसका टेंस का टाइप चेक करेंगे। टेंस का कौन सा टाइप है, आई विल सर्टेनली टेक यू टू द बेंगलोर दिस वीक। ये सिंपल टेंस है। सिंपल का मतलब कि ये ना तो WH वर्ड से स्टार्ट है, ना ही नेगेटिव है, ना ही इंपेरेटिव है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कौन सी गलती चेक करेंगे, टेंस की गलती चेक करेंगे। टेंस के अंदर हमें पता है कि विल है वो हमेशा किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है। ठीक है, तो विल है वो वुड में चेंज होगा यहां पे। ठीक है, तो देखिए, आई सेड टू माई मदर आई विल, आई है वो आई के अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ही कट जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमने एक ऑप्शन यहां पे खत्म कर दिया है प्रोनाउन की गलती देख के। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है, दूसरा हमारा है कंजक्शन। तो हमें कंजक्शन देखना है। यहां पे कंजक्शन की हमारी क्या गलती होती है। अब हमें यह पता है कि सिंपल टेंस होता है वो दैट के अंदर
ही उसका कंजक्शन यूज होता है। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि सी ऑप्शन है, उसके अंदर सीधा सी का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा सी ऑप्शन भी यहां से नहीं होगा। अब देखिए मेरे को यहां पे गलती फिर से क्या दिखाई दे रही है, मेरे को यहां पे गलती है वो, अब आप आगे की गलती यहां पे फाइंड करेंगे, बी और डी ऑप्शन को पढ़ेंगे हम। आई टोल्ड माई मदर दैट, अब दोनों ऑप्शन को पढ़िए। अब देखिए इसके अंदर भी आपका डी ऑप्शन है, इसके अंदर भी आपको दैट का प्रयोग नहीं किया गया है। सो दोस्तों यहां पे हमने दो गलतियां यहां पे लगाई, एक तो कंजक्शन की गलती हमने यहां पे लगाई, और दूसरा हमने कौन सी गलती लगाई थी, दूसरी हमने गलती शायद हमने सभी में कंजक्शन की गलती लगाई है, और एक हमने प्रोनाउन की गलती यहां पे यूज की है। दो गलतियों को यूज करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। दोस्तों आप ये बोलोगे कि इतनी देर लगेगी सोल्व करने में, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आप ऐसे उड़ाओगे, ऐसे आपको बिल्कुल भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, मतलब कि मेरा जो को पैसेंजर है उसने मुझसे पूछा। सो अब यह कौन सा टेंस है, मेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला टेंस है। तो WH वर्ड में हम सबसे पहले टेंस की गलती देखेंगे। टेंस है हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, द जर्नी टेक, तो डज है प्रेजेंट सिंपल, किसमें चेंज होगा, पास्ट सिंपल। तो हमें क्या देखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे क्या दी गई है आपको ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले ए ऑप्शन के अंदर यहां पे डज दिया गया है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन को एक बार छोड़ेंगे, सी ऑप्शन में सीधा ही वांटेड दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक, नहीं डिड टेक नहीं होगा, बिल्कुल भी डिड टेक नहीं होगा। इसके अंदर हमारा जो देखिए डिड टेक का मतलब कुछ नहीं होगा, डिड टेक का यहां पे कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि डिड का प्रयोग हम कब करते हैं, जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहां पे डिड या तो होता है, ये क्या होता है, डिड टेक की जगह क्या होता है, डिड इट टुक होता, तो यहां पे सही होता। लेकिन मेरे को यहां पे एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि बी ऑप्शन है, दैट इज द जर्नी वुड टेक, इसमें इसके अंदर इसका चेंज होगा, आपको इस चीज को समझना होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप सो आपको मेरा ये तरीका पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, अब हम इसे पढ़ेंगे। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, ही सेड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। सो दोस्तों हमें ये देखना है कौन सा टाइप है, सिंपल टाइप है। ठीक है, हमें अब देखना है कि कौन सा टेंस है इसके अंदर। टेंस है ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, गोज ईएस, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। तो हमारे यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन कौन से में हमें देखेंगे, तो ये हमारा बी ऑप्शन है, ये कट हो गया। ठीक है, विल है, यहां से विल भी कट हो गया। और देखिए इसमें इसके अंदर क्या दिया गया है, ओहो अच्छा दोस्तों, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे क्या निकल के आ रहा है कि उसकी ये आदत है, दैट ही सेड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, मतलब कि वो हर सुबह वो वॉक के ऊपर जाता है। तो इसको हम कभी भी पास्ट टेंस के अंदर नहीं लेके जा सकते। ये एक मतलब कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एकदम सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। सो दोस्तों यहां पे आप ऐसा ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना कि आप ए ऑप्शन को यहां पे राइट कर दो। ठीक है, यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल भी राइट नहीं होगा, मतलब कि ये लिखा यहां पे ए ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि वह पहले मॉर्निंग के अंदर वॉक करने जाता था, नहीं, उसने बोला है कि वो डेली जाता है। ठीक है, उसने बोला कि वो डेली जाता है, मतलब वो आज भी जाएगा, वो आने वाले कल में भी जाएगा, और वो पहले भी गया था। ठीक है, तो हम इसको कभी भी पास्ट में लेके नहीं जाएंगे, इसलिए आपको ये गलती करने से बचना है, और आपको यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहां पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना है, आपको ऐसे स्टेप बनाने अपने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, चाहे आप किसी भी चीज का क्वेश्चन सोल्व करो। नेक्स्ट हमारा है आई रिट्रेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। ठीक है, सीधा रिपोर्टिंग ये स्पीच का सीधा क्वेश्चन हमें दिया हुआ, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। इसका मतलब क्या है, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, तो इसके अंदर हमें डोंट केयर दिया हुआ, सिंपल टेंस है। ठीक है, सिंपल टेंस को हम डोंट केयर है, डोंट को किस में चेंज करेंगे, डिड में, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर और देखिए सिंपल नहीं है, सॉरी सिंपल नहीं है, नेगेटिव, तो इसके अंदर हम सबसे पहले टेंस की गलती देखेंगे। टेंस की गलती से मैं यहां पे कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूं, टेंस की गलती से मैं यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकता हूं। एक तो देखिए कभी भी आई डू नॉट केयर अबाउट द जॉब, तो इसका मैं अगर बनाना चाहूं अपने माइंड के अंदर, तो आई डिड नॉट
केयर अबाउट द जॉब, ये मेरा बनना चाहिए, ठीक है, सीधा सीधा बनेगा क्योंकि इसमें ना तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना कुछ दिया हुआ है। तो आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब, ये कहां पे लिखा हुआ है? तो ये यहां पे डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन को एक बार छोड़ते हैं। अब इसके अंदर आई सेड अगेन एंड अगेन, इसका क्या मतलब? अगेन एंड अगेन का कोई मतलब नहीं है, इसको भी गलत करेंगे आप। और आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब, आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब, ये डिडंट है, यहां पे ये रॉन्ग है। डिडंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। बोलचाल में हम बोल देते हैं डिडंट डिडंट डिडंट, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर और जो हमें ये बताएं, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो कंजक्शन का है उससे भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। कंजक्शन में कौन कौन से हैं देखिए, इसके अंदर दैट है, इसके अंदर दैट है, ठीक है, इसके अंदर दैट नहीं है, इसके अंदर भी दैट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल ही सही होगा। और दोस्तों एक चीज और बताऊंगा, डिडंट जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, कभी भी आप डिड के साथ डिडंट वर्ड नहीं यूज कर सकते, आपको डिड नॉट ही हमेशा यूज करना है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई सेड टू माय ब्रदर लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, आपको ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पे सोल्व करेंगे। सो दोस्तों यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमें क्या दिया होगा, हमें इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, हमें इसे डायरेक्ट में चेंज करना है। क्योंकि कुछ लोग यहां पे गलती कर देते हैं कि जैसे वो यहां पे वेंट देख लेते हैं सीधा, और बाद में वो सीधा उसको जो पास्ट परफेक्ट के अंदर सीधा चेंज करने लगते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये कौन सी स्पीच है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच है तो हमें पता है कि जो पास्ट इंडेफिनेट है, हमें पता है कि जो पास्ट इंडेफिनेट है, जो पास्ट इंडेफिनेट है, ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तब तो ये पास्ट में चेंज होता है, तो ये प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर चेंज होगा। तो हमें यहां पे देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हमारा कौन सा वाक्य है। हमें मेरे को सिर्फ यहां पे डी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा यहां के ऊपर। और दोस्तों आपको एक कॉमन गलती हर ऑप्शन के अंदर छांटनी है, तभी आप क्वेश्चन के जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपाल सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। कैन आया है, साथ में ये जो वर्ब से स्टार्ट होने वाला ये है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे ये कि कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। कैन है वो हमेशा कुड के अंदर चेंज होगा, तो मेरे को यहाँ पे कौन कौन से वाक्य के अंदर कुड दिखाई दे रहा है, मेरे को ना तो बी में कुड दिखाई दे रहा है और ना ही मेरे को सी में कुड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जब भी मैंने आपको ये बताया कि जो ये डू से स्टार्ट होने वाले वर्ब जो हैं वो हमेशा किससे जुड़ेंगे, इफ से जुड़ेंगे, ठीक है। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो हमेशा इफ से जुड़ते हैं, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि इफ से कौन कौन से जुड़ा हुआ है, तो हमारा डी भी इफ से जुड़ा हुआ है, ए भी इफ से जुड़ा हुआ है, तो हम इफ से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, इफ आई कुड डू दोज सम फॉर हिम, ठीक है, सॉरी दोज है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे क्या है कि दीज दे रखा है, ठीक है। आपको जो वर्ड्स की जो चेंजमेंट है आपको ने पढ़ा होगा कि जैसे जो यस्टरडे होता है वो प्रीवियस डे में चेंज होता है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, दीज दिया हुआ है, ठीक है। तो दीज किस में चेंज हो जाएगा, दोज के अंदर चेंज हो जाएगा। डी ऑप्शन में दीज को चेंज नहीं किया गया था, दोज यहां पे चेंज किया गया, तो ये हमारा ए ऑप्शन यहां पे एकदम से राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप एक बार कमेंट में जरूर बताना, यार देखो मेहनत आपके लिए चल रही है तो आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। आपको खराब क्लासेस लगेंगी तो हम बंद कर देंगे क्लास, आपको अच्छी लग रही है तो हम कंटिन्यू रखेंगे, कम से कम बताओ तो सही यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगिन प्लानिंग आवर वर्क, मतलब कि ये अब समय है कि हमें अपनी जो काम है उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो इट्स टाइम वी बिगेन दिया हुआ है, कौन सा वाक्य ये मेरे को बताइए आप, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट हमारा किस में चेंज होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट है ये हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो यहां पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो यहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको इतना पता होना चाहिए। तो हमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे ढूंढनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरे को हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ ना तो डी में दिखाई दे रही है और ना ही सी में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें किस चीज के अंदर गलती ढूंढनी है, आप गलती को यहां पे देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आवर दिया हुआ है, ठीक है। आवर है वो आपको पता होगा कि आवर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आवर है वो यहां पे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, तो यहां पे आवर है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हमारा जो आवर है वो किस में चेंज हो जाएगा, देर के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आवर का आवर कभी भी नहीं रह सकता, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही
राइट उत्तर हो जाएगा। आपको देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप इसको बैठ ले इट इज टाइम टू ऐसे करके सोल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो स्टेप दिए गए हैं उसके अनुसार आप चलेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आप 100% अपने उत्तर तक पहुंचेंगे, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ही सेड टू द जज आई डिडंट कमिट दिस क्राइम। आई डिडंट कमिट, मैंने ये क्राइम नहीं किया। आई डिडंट, डिड आया है तो ये किस में चेंज होगा, डिड है तो ये हेड में चेंज होगा। मैंने आपको यहीं पे बताया था कि सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो यहां पे ये हेड के अंदर चेंज होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं यहां से इस छोटी सी चीज से एक बी ऑप्शन को यहां पे गलत कर सकता हूं। यस, आप बिल्कुल ही बी ऑप्शन को गलत कर सकते हैं क्योंकि यहां पे डी आया है, ठीक है। मेरे को यहां पे हेड दिखाई दे रहा है, हेड दिखाई दे रहा है, तो मैं इससे इसको गलत बिल्कुल नहीं कर सकता। दिस, अब मेरे को यहां पे एक चीज मेरे दिमाग में आएगी, यहां पे दिस दिया हुआ है तो दिस भी किस में चेंज होगा, दैट में चेंज होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे देखता हूं कौन कौन से वर्ड के अंदर दैट नहीं दिया हुआ है। देखिए यहां पे दिस दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है इधर, तो ये यहां पे गलत हो जाएगा। यहां से तो इसको गायब भी कर दिया तो यहां पे ये सी ऑप्शन है। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो सी ऑप्शन है ये भी हमारा गलत होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन है ये बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा क्योंकि दिस है वो दैट के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे थोड़े से क्वेश्चन टिपिकल हैं, थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हैं, थोड़े से क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इजी क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से ये वो लेवल है जो आपका एयरफोर्स और एनडीए तक आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आई विल डू इट नाउ और नेवर, ठीक है। आई विल डू इट नाउ और नेवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। आई विल है, अब आपको देखना है कि विल किस में चेंज होता है। मैंने आपको बता दिया कि विल किस, सबसे पहले टेंस की गलती ढूंढनी होती है। तो विल किस में चेंज होगा, विल हमारा वुड में चेंज होगा। तो विल वाले जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट हम वुड में देखेंगे, वुड वुड वुड। अब सी और डी ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। अनिल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, ठीक है। तो अब देखिए नाउ 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 किस में चेंज होता है। आपको देखिए इंटरचेंज वाली जो टर्म्स है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई थी, आपको एक बार उनको रिवीजन जरूर करना। नाउ हमेशा देन में चेंज होता है तो हमारा सी उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ही राउट होगा और डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव फॉरवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहना चाहूंगा आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं। एक बार लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, माय फादर वंस सेड टू मी, मेरे पिताजी ने एक बार मेरे से कहा था, इफ आई कांट ट्रस्ट माई पीपल, इफ आई कांट ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस। मेरे को यहां पे दिस दिखाई दिया लास्ट में, ठीक है। मेरे को यहां पे दिस दिखाई दिया तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से एक काम किया कि मैंने डी ऑप्शन और सी ऑप्शन को बिल्कुल ही पूरी तरीके से काट दिया, ठीक है। क्योंकि दिस आया है तो दैट तो बिल्कुल ही 100% आएगा। मेरे को दैट है वो ए और बी ऑप्शन में यहां पे पूरी तरीके से दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो मैंने यहां पे टेंस की गलती फाइंड आउट करनी चाहिए लेकिन मैं वो भी फाइंड आउट नहीं कर पाया। बहुत ही दुखद बात है कि मैं टेंस की गलती भी यहां पे फाइंड आउट नहीं कर पाया क्योंकि यहां पे जो टेंस की गलती है वो भी मेरे को यहां पे पूरी सही तरीके से दी हुई थी, ठीक है। मेरे को यहां पे फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट गलती। तो यहां पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमेशा मैं आपको ये बताता हूं, आपको हमेशा मेरी बात का ध्यान में रखना है। कभी भी डिडंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता इस वर्ल्ड के अंदर, फालतू में स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस वर्ड का यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा, बी ऑप्शन यहां पे पूरी तरीके से राइट होगा, ठीक है। आपको शायद ऐसी बातें पता नहीं होगी लेकिन जिस बंदे ने अपनी 3-4 साल इस चीज में दी है उसे हर चीज का पता होता है। दोस्तों मैंने हर बार इंग्लिश के अंदर 15+ स्कोर किया है और दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब खुद को एक गौरवान्वित मैं महसूस करता हूं कि मैं आप जैसे स्टूडेंट, मेरे छोटे भाइयों को मतलब कि थोड़ी बहुत हेल्प मैं आपकी कर पाता हूं। सो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज एक बार छोटा सा लाइक जरूर करके जाना और एक कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भैया क्लास अच्छी है, थोड़ा सा ये इंप्रूवमेंट कर दो, ये कर लो, ये कर लो। हम जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे और क्लास को बरकरार रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।